अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के करीब की गई गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए इंतजामिया ने आज हफ्ते को अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई शुरू करने से पहले इंतजामिया ने तकरीबन 300 गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की थी। इंतजामिया की यह कार्रवाई तारागढ़ पहाड़ियों के करीब की जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी है जो महकमा जंगलात की अराजी पर की गई है। इंतजामिया ने फिलहाल पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। किसी भी सूरत से निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई पर अजमेर की एसपी वंदिता राणा ने कहा कि महकमा जंगलात तजाविजात हटाने के लिए यह मुहिम चला रहा है। तारागढ़ में तकरीबन 200 कैबिन नुमा दुकानें मौजूद है जो महकमा जंगलात की जमीन पर बनाई गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राय के मुताबिक कुछ तजाविजात करने वालों ने अदालत से हुक्म इम्तनाई ले रखा है, जिस पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जा रही है, ताहम बाकी कब्जों को हटाया जा रहा है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मॉनसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है। तो मॉनसून स्पेशल ऑफर में जरूर ब जरूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। जम्मू कश्मीर के कोलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज हफ्ते की सुबह एक दहशतगर्द को मार गिराया है। यह ऑपरेशन जुमे की रात शुरू हुआ जो आज हफ्ते की सुबह भी जारी है। हिंदुस्तानी फौज की चिनार कोर ने आज हफ्ते की सुबह यह इत्तला दी। चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रात भर फायरिंग जारी रही। चौकस सिपाहियों ने मुतवाजिन फायरिंग की और राब्ता बरकरार रखते हुए घेरा तंग किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक एक दहशतगर्द को हलाक किया और ऑपरेशन अब भी जारी है। भारतीय फौज ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अकाल का नाम दिया है। चंडीगढ़ मनाली कौमी शाहरा NH3 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में पनवा डैम के करीब आज हफ्ते की सुबह लैंड स्लाइडिंग के बाद एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह वाक़ा सुबह 4 बजे के करीब पेश आया जब बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिर पड़े, जिससे हाईवे के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और सतह में दरारें पड़ गई। गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई है। तमाम 4 पहिया गाड़ियां हाईवे के दोनों तरफ रुक गई है, जिससे सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं, जबकि पैदल चलने वाले गैर मुस्तकिम हालात के दरमियान अपनी हिफाजत को खतरे में डालते हुए पैदल मुतासरा हिस्से को अबूर कर रहे हैं। ये 24 घंटों के अंदर इसी जगह पर दूसरी लैंड स्लाइडिंग की निशानदेही करता है। मालेगांव बम धमाका 2008 के भगवा मुलजिमीन के खिलाफ कमजोर और नाकाफी सबूतों को पेश करने और कई सबूतों को ज़ाया करने के अलावा साबिका एजेंसी की तफ्तीश को सिरे से खारिज करने की वजह से गुज़श्ता रोज़ खुसूसी अदालत के जज AK लाहौटी ने कलीदी मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत कुल 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। ताहम अदालत के फैसले पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने हाईकोर्ट जाने का इरादा जाहिर किया है। अदालत के फैसले के बाद अब NIA ने फैसले के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि अदालत के फैसले का जायजा लेने के बाद ही हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस वक्त एजेंसी फैसले का जायजा ले रही है। माजरे के मालेगांव बम धमाका केस की इब्तिदाई में तफ्तीश करने वाली एजेंसी महाराष्ट्र ATS ने 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। इसने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, सुधाकर देवदी उर्फ दयानंद पांडे और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा किए थे, जिनमें धमाके में साध्वी की मोटर बाइक के इस्तेमाल से लेकर कर्नल के जरिए RDX फराहम करने और साजिशी मीटिंग के अहम इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूतों को शामिल थे। ताहम 2011 में यह केस मरकजी एजेंसी NIA को मुंतकिल कर दिया गया था। NIA ने न सिर्फ ATS की तफ्तीश को सिरे से खारिज कर दिया बल्कि असर नौ तफ्तीश शुरू करते ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में इस केस से 5 मुलजिमीन को डिस्चार्ज कर दिया गया। NIA ने खुसूसी अदालत के रूबरू जो सबूत पेश किया, अदालत ने न सिर्फ इसे मानने से इनकार कर दिया बल्कि 2 एजेंसियों की मतदाद तफ्तीश को खारिज करते हुए सभी मुलजिमीन को बरी कर दिया। रियासत महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम का मामला सामने आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यह सब एक मुतनाज़ा पोस्ट पर हुआ है। गुज़िश्ता रोज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को मस्मार करने की खबर सामने आई थी, जिसकी वजह से इलाके में कशीदगी थी। बढ़ते हुए तशद्दुद के पेश नज़र पुणे जिले के डाउंडा तालुके के याऊद गांव में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हुजूम ने पहले एक मस्जिद पर पथराव किया, इसके साथ ही हुजूम ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया। इलाके में आग लग गई। पुलिस को भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को यावत इलाके में एक नौजवान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ने का इल्जाम है और इस मामले में 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज तस्वीर वायरल हुई थी,
इसके बाद से सारा हंगामा शुरू हो गया। जुमे के दिन इस हंगामे ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। हुजूम काबिल एतराज पोस्ट करने वाले नौजवान के घर पहुंच गए। हुजूम ने घर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने इनका पीछा किया तो हुजूम मस्जिद के सामने पहुंच गए। मस्जिद के मीनार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर वाला भगवा झंडा लहराया गया। शरपसंदों के हुजूम के सामने जो भी आया इसे आग लगा दी गई। पुणे में हंगामा आरई के वाक़े पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैंने भी इस मामले की जानकारी ली है। इसके मुताबिक एक बाहरी शख्स की जानिब से काबिल एतराज स्टेटस पोस्ट किया गया, इससे कशीदगी में इजाफा हुआ है। बिहार में एक मजहबी जुलूस के दौरान पेश आए संगबारी के वाक़े में पुलिस और मुकामी अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें राजापुर का स्टेशन हाउस ऑफिसर भी शामिल है। अहदेदारों ने बताया कि वाक़ा मीनापुर गांव महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पेश आया। मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि जुलूस के दौरान चंद अशरार ने छतों से जुलूस पर पत्थर फेंके, जहां पुलिस की टीम भी मौजूद थी। इस पथराव में कई पुलिस जवान बशमूल एसएचओ और मुकामी अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इनकी हालत खतरे से बाहर है। इस वाक़े के बाद इलाके में ज़ायद फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई है। एक चौंका देने वाले इंकशाफ में महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते के एक साबिक अहदेदार ने, जो 2008 के मालेगांव धमाका केस की तहकीकाती टीम का हिस्सा थे, आज दावा किया कि इन्हें इस केस के सिलसिले में राष्ट्रीय सेवक संघ सरबराह मोहन भगवत को गिरफ्तार करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और नतीजे में इसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया। साबिक एटीएस अहदेदार महबूब मुजावर ने कहा है कि मुझे मफरूर मुलजिमीन संदीप डांगे और रामजी कलसानगर को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इसी के साथ मुझसे मोहन भगवत को गिरफ्तार करने के लिए भी कहा गया था। हिदायत राज सीनियर अहदेदारों बशमुल परमवीर सिंह की तरफ से आई थी। मुजावर ने कहा कि इसे इसके लिए 10 आदमियों की टीम काफ़ी फंडिंग से लेस किया गया था, यहाँ तक कि एटीएस ने एक सर्विस रिवॉल्वर भी फराहम किया था। महबूब मुजावर ने मोहन भगवत को गिरफ्तार करने की हिदायत मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं थे। महबूब ने कहा कि ये वो वक्त था जब भगवा आतंकवाद यानी हिंदू दहशतगर्दी की इस्तिलाह जोर पकड़ रही थी। मुझे मोहन भगवत को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मैं खुद को ऐसे मनगढ़ंत झूठ के लिए तैयार नहीं कर सका। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड सिनेमा के लिए कई हवालों से यादगार साबित हुए हैं, क्योंकि इन अवार्ड्स की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बिला आखिर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को इनके फिल्मी कैरियर का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड तफवीज़ किया गया है। 3 दिहाइयों पर मुहित एक शानदार और कामयाब फिल्मी सफर के बाद शाहरुख खान को यह एजाज़ फिल्म जवान के लिए दिया जा रहा है। फिल्म जवान न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, बल्कि इसमें शाहरुख खान की अदाकारी को भी बेहद सराहा गया था। इनके किरदार की शिद्दत, जज्बाती गहराई और अवामी पैगाम ने नाजरीन और नाक़िदीन दोनों को मुतासिर किया। फिल्म में बरसर इक़्तिदार तबके पर ज़बरदस्त तंज किया गया था। इस नेशनल अवार्ड की दिलचस्प बात यह है कि यह एजाज़ शाहरुख खान ने विक्रांत मैसी के साथ मुश्तरका तौर पर हासिल किया, जिन्हें फिल्म 12वीं फेल में जानदार किरदार अदा करने पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। बेहतरीन अदाकारा के एजाज़ इस मरतबा रानी मुखर्जी के हिस्से में आया है। मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इश्तियाल अंगेजी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सड़कों, बसों, ट्रेनों में मुसलमानों पर जानलेवा हमले अब आम हो गए हैं। ये नफरत की इंतहा है कि जहां कहीं दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान को देखा, बिला वजह इन पर हमला कर दिया जाता है। मुल्क में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जहां लोगों ने मुस्लिम मुसाफिरों की जान ले ली है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंडिगो की फ्लाइट में एक बीमार और परेशान मुसलमान मुसाफिर को थप्पड़ मारा गया। दावा किया जा रहा है कि यह वाक़या फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान पेश आया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि कैबिन क्रू बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मुस्लिम मुसाफिर का हाथ पकड़कर इसे अपनी सीट पर बिठाने के लिए जा रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स ने अचानक इस मुस्लिम शख्स के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद कैबिन क्रू ने मुदाखलत की और दीगर मुसाफिरों ने भी इस वाक़े पर एतराज़ जताया और बरहमी जाहिर की। इस वाक़े के बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। हमले के अरकान इन्हें पुरसुकून करने की कोशिश करते रहे और कहते रहे। इस वाक़े के फ़ौरन बाद एक मुसाफिर मुलजिम से पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा, जिसका मुलजिम कोई जवाब नहीं देता। दरेसना जिस मुसलमान शख्स को थप्पड़ मारा गया, इसके चेहरे पर परेशानी और तनाव के वाज़ेह तासुरात देखे गए और शायद वो दर्द या घबराहट में था। फ्लाइट अटेंडेंट इसे पानी देते हैं और इसे पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहे थे। वाक़े के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत से सारिफिन ने इसे मजहबी इम्तियाज़ और नफरत अंगेज जुर्म करार दिया। दूसरी जानिब इंडिगो ने इस तरह की गैर इंसानी हरकतों को नाकाबिल कबूल बताते हुए यकीन दहानी कराई है कि खुसरवात के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, क्योंकि मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हमारे तैयारे के अमले का वक़ार हमारे लिए ज़्यादा अहम है। अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक सेंटर नई दिल्ली के सदर मौलाना मोहम्मद रहमानी
मदनी ने कहा कि अल्लाह ने इंसान की साख्त को खूबसूरत बनाया है, अगरचे कोई काला, कोई गोरा और कोई लाल या सांवला होता है, लेकिन बहैसियत इंसान सब खूबसूरत और लायक दीद है। इसके बाद अल्लाह ने लिबास और पहनावा भी नाजिल किया, जिसका तस्करा कुरान मजीद में करते हुए अल्लाह ताला ने लिबास को शर्मगाह को छुपाने और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने का ज़रिया बनाया और फरमाया कि तक़वा वाला लिबास सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है। और ये भी फरमाया कि ए बनी आदम, तुझे शैतान इस तरह से गुमराह ना कर दे जैसे इसने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को लिबास से आरी करके जन्नत से निकलवा दिया था। इंसानियत और हया पर सबसे पहला हमला इसी शैतान का था और इसने उस वक्त रब्बे कायनात को चैलेंज भी किया था कि मैं सबको गुमराह करूंगा। अब ये हमारा इम्तिहान और हमारे लिए चैलेंज है कि हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके बाहया बनना चाहते हैं या शैतान मरदूद की पैरवी करके बेहयाई और अरियानत को इख्तियार करना चाहते हैं। मौलाना ने इस्लामी लिबास को नज़रअंदाज करने के नतीजे में मुस्लिम मुआशरे में फैली बेहयाई और अरियानियत के बढ़ते माहौल पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया और कहा कि सहाबा कराम के दौर में फितनों के इम्कानात कम से कम थे। इसके बावजूद भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत कर दी थी कि मेरा जनाजा रात के वक्त में ले जाया जाए और इस पर बड़ी चादर डाल दी जाए ताकि किसी अजनबी की इन पर नजर ना पड़े। मौलाना रहमानी ने लिबास में सादगी अख्तियार करने और अपनी हैसियत के लिहाज से इसराफ से बचते हुए लिबास अख्तियार करने की अपील की और बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि मसाजिद में ढीला ढाला इस्लामी लिबास ज़ेबतन करके आने की कोशिश करें। नाज़रीन, आप हजरात के मौलाना के बयान पर क्या ख्यालात है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बरसर इख्तिदार आने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियां किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ताहम ये बात तय है कि इख्तिदार में मौजूद पार्टियों को बेदखल करने में कम्युनिस्ट पार्टियां मददगार साबित होती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज CPM के अखबार रोजनामा नवा तेलंगाना के 10 साल की तकमील के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया। सुंदरिया विज्ञान केंद्र बागलिंगमपल्ली में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी मसाइल को पेश करने में कम्युनिस्ट पार्टियों के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए गलतियों का इर्तिकाब करने वालों को इख्तिदार से बेदखल करने में कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि वो झूठ पर मबनी सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासत में दाखिले के वक्त ही उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। यही वजह है कि वो हमेशा सच कहने की कोशिश करते हैं। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने नलगोंडा जिले के दामरचल्ला के यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 800 मेगावाट बरक़ी तैयार की सलाहियत रखने वाले पहले यूनिट को कौम के नाम मानून किया। इस मौके पर सदर नशीन कानून साज कौंसल जी सुकेंदर रेड्डी, उद्रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, ए लक्ष्मण और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। क़ब्ज़ रियासती वज़रा ने यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का संग बुनियाद रखा। 55 एकड़ पर 970 करोड़ से इंटीग्रेटेड टाउनशिप तामीर की जाएगी। इस मौके पर वज़रा ने शजरकारी में हिस्सा लिया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और 3 बैरेजेस की तामीर में मुबैना बेकायदगियों की जांच करने वाले जस्टिस PC घोष कमीशन की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मौसूल हो चुकी है। कमीशन ने कल अपनी मियाद के आखिरी दिन 650 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरीगेशन राहुल बोजा के हवाले की थी। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पेश कर दी गई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुकम्मल मुताला और तफसीलात पेश करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी में सेक्रेटरी आपाशी, सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी GAD को बतौर अरकान शामिल किया गया है। कमेटी 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश कर देगी। तेलंगाना में ऑपरेशन मुस्कान के तहत अंदरून एक माह में पुलिस की जानिब से 7,678 बच्चों को बचाया गया। ADGP CID चारू सिन्हा ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि रियासत में जुमला 7,678 बच्चों को बचाकर इनके वालिदैन के हवाले किया गया, जिनमें 7,149 लड़के और 529 लड़कियां शामिल हैं। इन बच्चों में मध्य प्रदेश, राजस्थान के 3,783 और नेपाल के 4 बच्चे शामिल हैं। चारू सिन्हा के मुताबिक ताहाल 1731 मुकदमा दर्ज करते हुए 1718 अफराद को बच्चा मजदूरी करवाने के लिए इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जिन बच्चों को बचाया गया इनमें से 6,718 बच्चे मजदूरी कर रहे थे, जबकि 357 गलियों में गश्त करते हुए पाए गए। एक पेड़ माँ के नाम के उन्वान से एक आगाही रैली 31 जुलाई 2025 को सेंट मार्क्स बॉयस्टाउन हाई स्कूल जहानुमा में कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। माहौलियाती शऊर बेदार करने और माँ के नाम पर दरख्त लगाने के पैगाम को आम करने के मकसद से इस रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूल के तलबा, असातिज़ा और NCC के तलबा ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया। ये तकरीब प्रिंसिपल जनाब शिव रेड्डी की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई। रैली के जरिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया और तलबा को अपनी माओं के नाम पर दरख्त लगाने और इनकी हिफाजत करने की तरग़ीब भी दी गई।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया के सहाफ़ियों पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जर्नलिस्टों को देखकर तमाचा मारने को मन करता है। अब तेलुगु अखबार नवा तेलंगाना की 10वीं सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आजकल सहाफ़त की कदरें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। ऐसे लोग जो ABCD भी लिखना नहीं जानते वो भी सोशल मीडिया के सहारे खुद को सहाफ़ी कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीनियर सहाफ़ियों से अपील है कि ऐसे लोगों को ना अपने साथ बिठाएं और ना ही अपने दरमियान जगह दें। सड़कों पर आवारा घूमकर गैर महज़िब ज़बान इस्तेमाल करने वाले अफराद को सहाफ़ी कहना शर्मनाक बात है। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे सियासतदानों की साख मुतासिर हो रही है वैसे ही सहाफ़ियों की साख भी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप इतवार 3 अगस्त को रात 8 बजे से इदारे के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 90019141 9393876978।